अब हम फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, यानी कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, 3x3 है, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। हम मैट्रिसेस वाले चैप्टर में इनवर्स फाइंड करते हैं। तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 3x3 है, हमें ए इनवर्स निकालना है, यानी कि ए की इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो सबसे पहले हमें दो बातें पता होनी चाहिए कि कभी भी आप ए मैट्रिक्स को, कोई भी गिवन मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। ए आई इक्वल्स टू ए, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। अगली बात ये पता होनी चाहिए, जो कि इसी का ये कंक्लूजन है, वो ये है कि ए को अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी का ही कंक्लूजन है ये। अगर ये ए इनवर्स इधर जाएगा, ए इधर जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर आ जाएगा। दिस इज सेम थिंग। तो इसी का ये कंक्लूजन है ये। अब हमने 3x3 मैट्रिक्स की बात की है, तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 है वो ये होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन में, अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 -1 -2, ए मैट्रिक्स किसके बराबर है 3 -1 -2 2 0 -1 3 -5 0 के। तो ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स निकालने का पहला स्टेप क्या होगा कि आप इस मैट्रिक्स को साइड बाय साइड कन्वर्ट करते जाओगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, स्टेप बाय स्टेप। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। इसको 1 बनाना होगा, इन दोनों को 0 बनाना होगा, फिर इसको 1 बनाना होगा, इन दोनों को 0 बनाना होगा, इसको 1 बनाना होगा, इन दोनों को 0 बनाना होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो वही चेंजेस हमें यहाँ करने पड़ेंगे और वो हम करेंगे बाय मैक्सिमम ऑफ 6 स्टेप्स। 6 से कम भी आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 6 से कम स्टेप्स में हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस में पूरे 6 स्टेप्स लगते हैं। तो अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें सारे स्टेप्स समझ आएंगे डिटेल में, प्रॉपरली, बिल्कुल जैसे सीबीएसई में हमें चाहिए होता है, जिसपे हमें फुल नंबर मिले स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से। अब देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस स्टेटमेंट से, ए आई इक्वल्स टू ए। तुम्हारा सॉल्यूशन है ए आई इक्वल्स टू ए। ए मैट्रिक्स यहाँ पे हमें निकालनी है। I is the identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 equals to A मैट्रिक्स। वो A मैट्रिक्स है हमारी क्वेश्चन वाली मैट्रिक्स 3 -1 -2 2 0 -1 एंड 3 -5 0। अब फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हमें सबसे पहले इसको 1 बनाना है। स्टेप 1 क्या कहता है, सबसे पहले इसको 1 बनाओ। और ध्यान रखें, फर्स्ट स्टेप में 1 बनाने के लिए आप 2 रोज को ऐड कर सकते हो, 2 रोज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर किसी रो को किसी स्केलर नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो। फर्स्ट रो को किसी स्केलर नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। अब मैंने देखा भाई 3 को 1 बहुत आसानी से बनाया जा सकता है अगर इस 3 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो यानी कि R1 को मुझे बदल देना चाहिए किसमें, R1 माइनस R2 में, जिससे कि 3 - 2 इक्वल्स टू 1 हो जाए। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये ऑपरेशन हम दोनों ही तरफ लगाएंगे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 ऑपरेशन दोनों तरफ लगेगा। यहाँ पे A आ जाएगा। क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं किया है इसमें और इसमें, तो सबसे पहले इसको ऐसे ही उतार देंगे। वेयर एज फर्स्ट रो में चेंज किया है, फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस R2 1 - 0 0 - 1 0 - 0
3 माइनस 2 1 होता है, -1 माइनस 0 -1 होता है, -2 माइनस -1 दैट इज -2 + 1 जो कि होता है -1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप का आंसर है। अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमें इसको और इसको 0 बनाना है। सेकंड स्टेप कहता है कि इसको और इसको 0 बनाए। अब इन दोनों को 0 कैसे बनाए, ये दोनों काम हम एक ही स्टेप में करते हैं। इन दोनों को 0 बनाने के लिए 2 को 0 कैसे बनाया जाएगा, 2 में से 2 को माइनस कर दो, यानी R2 चेंजेस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। 2 में से डबल ऑफ 1 माइनस कर दो, 0 आएगा। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ऐसे ही R3 चेंजेस टू R3 माइनस ट्वाइस ऑफ थ्राइस ऑफ R1। 3 में से 3 माइनस कर दो, R3 चेंजेस टू R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। अब एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप जिस रो को चेंज कर रहे होते हैं वही पहले आनी चाहिए। R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 पहले आना चाहिए। R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 पहले आना चाहिए। अब ये ऑपरेशन हम लगाएं। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं हुआ है, फर्स्ट रो को एज इट इज कॉपी कर दें। वेयर एज सेकेंड रो और थर्ड रो में चेंज हुआ है, तो उसका आंसर निकालें। 0 में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस हो गए, -2 आ गया। 1 में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस हो गए, 3 आ गया। 0 में से ट्वाइस ऑफ माइनस हो गए, 0 आ गया। 2 में से ट्वाइस ऑफ 1 माइनस हो गए, 0 आ गया। 0 में से ट्वाइस ऑफ -1 माइनस हो गया, 2 आ गया। -1 में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस हो गया, 1 आ गया। ऐसे ही R3 में भी ऑपरेशन गए, R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1 दैट इज R3 0 माइनस थ्राइस ऑफ R1 -3 आ गया। 0 माइनस थ्राइस ऑफ -1 +3 बन गया। 1 माइनस थ्राइस ऑफ 0 1 बन गया। ऐसे ही R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1 इस वाले कॉलम में भी लगाएं, इस वाले मैट्रिक्स में भी लगाएं। 3 माइनस 3 0 हो गया। ऐसे ही -5 + 3 हो जाएगा, -2। और ऐसे ही 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -1 हो जाएगा +3। स्टेप 2 में ये दोनों भी 0 बन गए। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 ये कहता है कि अब आप इसको 1 बनाओ, और ध्यान रखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको और इसको भी तो 1 बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको और इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हम केवल डिवाइड से ही इसको 1 बना सकते हैं और इसको 1 बना सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। ठीक है, तो R3 को सबसे पहले 1 बनाते हैं, कैसे, डिवाइड करके। R2 को 1 बनाते हैं डिवाइड करके। R2 को 1 बनाने के लिए 2 डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, यानी R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाय 2। R2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो भाई R1 और R3 में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि R1 और R3 में कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले इसको ऐसे ही कॉपी कर लो और R2 को 2 से डिवाइड कर दो। -2 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2। ऐसे ही 0 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 एंड 1 डिवाइड बाय 2। अब आते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 ये कहता है कि अब इन दोनों बचे हुओं को 0 बनाना है। 1 बन गया, इन दोनों को अब क्या बनाना है, 0 बनाना है। यानी R1 को और R3 को चेंज करना है। -1 में +1 करना होगा, यानी कि R1 और R2 को ऐड करना होगा, ये 0 बन जाएगा। उसके बाद -2 में +2 करना होगा, यानी कि -2 + ट्वाइस ऑफ R2 कर देंगे। -2 + 2 बन जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अब R2 में कोई चेंज नहीं हुआ है, R2 को एज इट इज कॉपी कर दें और R1 को R1 + R2 लिख दें। -1 + 1 0, -1 + 3/2 हाफ, 0 + 0 0। R3 + ट्वाइस ऑफ R2, R3 अच्छा एक मिनट, R1 + R2 ही चल रहा है अभी तो। 1 + 0 = 1, -1 + 1 = 0, -1 + हाफ इज -हाफ। इतना हो गया। अब R3 में लगाते हैं। R3 + ट्वाइस ऑफ R2, -3 -2, माइनस का 5 बन जाएगा। 3 तो यहाँ पे है ही, + ट्वाइस ऑफ R2, 3 + 3 6 बन जाएगा। ऐसे ही 3 + ट्वाइस ऑफ 0
ये तो 1 है। 1 प्लस थ्राइस ऑफ 0 इज 1। ऐसे ही यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 इज 0। -2 प्लस 2 इज अगेन 0। यहाँ पे +3 है और इसकी ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो गई, +1 बन गया। 3 + 1 इज 4। अब अगला स्टेप 5 क्या कहता है कि दोबारा से इसको 1 बनाया जाए, और अभी आपको बताया था 1 बनाने के लिए हम केवल डिवाइड की हेल्प ले सकते हैं। तो अब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो R3 रो 3 को डिवाइड कर देंगे 4 से। R3 चेंजेस टू R3/4 A मैट्रिक्स। हमें पता है कि R1 और R2 तो सेम रहने वाले हैं, तो यहाँ पे 0 हाफ 0 लिखा है, 1 0 -½ लिखा है। ऐसे ही R2 को देखें, -1 3/2 0 लिखा है, और यहाँ पे 0 1 हाफ लिखा है। हो गया। अब हम अपना स्टेप 5 को पुट कर देते हैं इन रो 3। R3 को 4 से डिवाइड करना है, यानी -5 6 और 1 ये जो लिखा है, -5 6 और 1 जो है, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से डिवाइड। एंड यहाँ पे 6/4 क्या बन गया, 3/2 बन गया। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 0 0 4 को 0 की 4 से डिवाइड, 0 की 4 से डिवाइड, 4 की 4 से डिवाइड हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। स्टेप 5 हो गया। बच गया स्टेप 6 विच इज द फाइनल स्टेप। स्टेप 6 क्या कहेगा भाई, 1 1 1 बन गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इन दोनों को भी 0 बनाना है। -½ को 0 कैसे बनाया जाएगा, -½ में +½ कर दो। तो भाई ये +½ कैसे करोगे आप, 1 की हाफ से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो इसमें। यानी कि R3 को कैसे चेंज करना है, R1 को कैसे चेंज करना है, R1 चेंजेस टू R1 +½ ऑफ R3। ऐसे ही यहाँ पे +½ है, इसको -½ बना दो। R3 चेंजेस टू, सॉरी R2 चेंजेस टू +½ यहाँ पे है ही, तो +½ में माइनस कर दो ½ बन गया हमारा ऑपरेशन। ये ऑपरेशन अब हम पुट कर देते हैं हमारे ऊपर वाली दोनों मैट्रिसेस में। अब देखें R3 में कोई चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज कॉपी कर दो। आगे R1 और R2 की बात हो रही है। R1 में ½ ऑफ R2 लगाओ, तो 0 +½ ऑफ -1, तो R1 है 0 +½ ऑफ R2, R2 है -1, तो दिस इज R1 चेंजेस टू R1 प्लस ट्वाइस ऑफ, तो यहाँ पे R3 आना है। R3 ऐड करेंगे यहाँ पे, R1 +½ ऑफ R3, 0 +½ ऑफ -5/4 दैट इज -5/8। ऐसे ही R1 +½ ऑफ R3 इसमें भी लगाएंगे, ये आ जाएगा ½ +½ ऑफ 3/2 दैट इज 5/4। ऐसे ही R1 +½ ऑफ R3, 0 +½ ऑफ 1/4 दैट इज 1/8। ऐसे यहाँ पे भी लगाएंगे R1 +½ ऑफ R3 1, R1 +½ ऑफ R3 0, R1 +½ ऑफ R3, तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही R2 को चेंज करेंगे, R2 -½ ऑफ R3, R2 है -1 -½ ऑफ R3 दैट इज -½ ऑफ -5/4। R2 ये हो गया -1 -½ ऑफ R3 हो गया -5/4। सॉल्व पे क्या गया, -3/8। ऐसे ही R2 है 3/2, -½ ऑफ R3 भी है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 - 3/4 दैट इज 3/4 ओनली। ऐसे ही R2 -½ ऑफ R3 दैट इज 0 -½ ऑफ -1/4 -1/8 आ जाएगा। सेम फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे, R2 -½ ऑफ R3 तो 0 आने वाला है,
R2 माइनस हाफ ऑफ R3 बनाने वाला है, R2 माइनस हाफ ऑफ R3 0 आने वाला है। हमने देखा ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, और जब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है उस समय हमारा ए इनवर्स फाइंड आउट हो चुका होता है, और ए इनवर्स होता है ये वाली मैट्रिक्स। ए के साथ ए इनवर्स लिखा होगा तभी तो आई आएगा। आपको सबसे पहले बताया था ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, तो ए के साथ ए इनवर्स लिखा है तभी आई आया है। तो ए इनवर्स किसके बराबर है? -5/8, 5/4, 1/8, -3/8, 3/4, -1/8, -5/4, 3/2, 1/4, and this is the answer.